हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक हो। जैसा कि आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे ए के उच्चारण के 11 नियम। देखिए, हम पढ़ते हैं जब इंग्लिश सीखते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमें पढ़ाया जाता है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में दो तरीके के अल्फ़ाबेट बताए जाते हैं, जैसे कि जिसको कहते हैं वाउल और एक को कहते हैं कॉन्सोनेंट। तो वाउल क्या काम करते हैं, हमारे मात्रा का काम करते हैं। जब हम कोई वर्ड लिखते हैं, वर्ड को बनाते हैं, हमें उसमें वाउल की मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि वो मात्रा का काम करते हैं, मात्रा का निर्माण करते हैं। जैसे अगर हम हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में जो व्यंजन और कॉन्सोनेंट होता है, तो सॉरी, व्यंजन और स्वर होता है, तो स्वर की सहायता से हम व्यंजनों का निर्माण करते हैं। ठीक उसी प्रकार इंग्लिश में भी हम जब किसी वर्ड का निर्माण करते हैं तो कॉन्सोनेंट को वाउल की जरूरत होती है। वाउल की मदद से ही हम कॉन्सोनेंट का वाउल की मदद से ही हम वर्ड का निर्माण करते हैं। मतलब कॉन्सोनेंट को वाउल की मदद लेनी पड़ती है। बिना उसकी मदद से हम वर्डों का उच्चारण सही तरीके से नहीं कर सकते, या कह सकते हैं कि अस्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कॉन्सोनेंट या व्यंजन अधूरे होते हैं, वाउल के बिना, स्वर के बिना अधूरे होते हैं। जब तक उनमें मात्राएं नहीं लगाएंगे तब तक आप उनका उच्चारण नहीं कर सकेंगे स्पष्ट रूप से। जैसे अगर हम कहें कि अगर का ऐसे लिखा गया है का, ठीक है, अब उसमें हलंत लगा दे, इसका उच्चारण, इसका मतलब ये आधा हुआ। क्यों आधा हुआ? क्योंकि इसे स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी, तभी जाके पूरा होगा। क्योंकि ये स्वरों की सहायता से बोला जाता है, इसको हम डिटेल से बताए हैं, बस इसलिए यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे, जब इसमें स्वर इंक्लूड कर देंगे तो ए बन जाएगा का। अब इसका उच्चारण आप स्पष्ट रूप से कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार इंग्लिश में भी हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, वाउल की सहायता लेनी पड़ती है वर्डों का उच्चारण करने के लिए। तो उसी प्रकार आज जैसे अगर हम हिंदी पढ़ते तो हिंदी में हमारे 13 स्वर होते हैं, तो 13 स्वर की मदद से हम व्यंजन में वर्डों का निर्माण, व्यंजन की सहायता से हम वर्डों का निर्माण कर लेते हैं, शब्दों का। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में बस 5 ही स्वर होते हैं, 5 ही वाउल होते हैं। उन्हीं 5 वाउल से हमें सारे जो जितने भी वर्ड होते हैं, सारे जितने वर्ड होते हैं, वर्डों पे जो मात्राएं लगती है, सारे मात्राओं का निर्माण करना पड़ता है। तो ऐसा ऐसा करने के लिए आप सोचेंगे बस 5 वर्ड से, 5 मात्रा से हम कैसे इतने सारे शब्दों का निर्माण, वर्डों का निर्माण कर सकते हैं। तो कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जो 5 वाउल हैं उनके अलग अलग रूल के हिसाब से उनके अलग अलग उच्चारण, उनकी अलग अलग साउंड, उनकी अलग अलग मात्राएं दी गई हैं। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ ऊपर हम लिखे हैं क्या, हम लिखे हैं वाउल। एक क्या वाउल कितने होते हैं? तो आप कहेंगे 5। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? तो आप कहेंगे 21। मतलब वाउल होते हैं 5 और कॉन्सोनेंट होते हैं 21। तो देखिए 5 जो वाउल हैं कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। जैसे हमारी 5 फिंगर है तो इसका नाम ए, ई, आई, ओ, यू 5 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए का हम दिखाए हैं। देखिए यहाँ पर ए के 11 नियम, 11 नियम का मतलब 11 साउंड आते हैं, 11 आवाजें निकालती है, 11 तरीके से इसका उच्चारण होता है। उसी प्रकार ई का उच्चारण 10 तरीके से होता है, 10 आवाजें निकालती है। आई जो है वो 9 आवाजें निकालती है, 9 तरीके से इसका उच्चारण होता है। और ओ क्या है? वो 12 तरीके से उच्चारित किया जाता है, 12 मात्राओं के साथ। अब देखिए यहाँ पर जो यू है, यू 9 मात्रा के साथ इसका उच्चारण किया जाता है। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 51। कितने हो गए? 51। तो यहाँ पर देख लीजिए 51 तरीके से हम इस 5 वाउल को उच्चारित कर सकते हैं। तो आप सोचेंगे 51 कैसे याद करें? तो याद कुछ नहीं करना, अगर एक पैटर्न आप जान गए तो सारे पैटर्न उसी पे फॉलो होते चले जाएंगे। आप अच्छे से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सकते हैं। और एक बात, आज इस क्लास में हम बस उच्चारण, जो ए का उच्चारण है उसके नियम ही नहीं बताएंगे, उसके साथ साथ आपका वोकेबलरी भी तैयार होगा। आपको आज मिलेंगे बहुत सारे वर्ड मीनिंग भी, जो बेसिक वर्ड मीनिंग होंगे, जो बिगनर हैं या बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आज की क्लास है। तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइस कि आप आज इस क्लास को बहुत ही केयरफुली होकर और ध्यान से देखिएगा। और अगर कहीं भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए, हम जैसा कि आज का हमारा बस इतना टॉपिक है कि एक उच्चारण के 11 नियम। कितने? 11 नियम। तो देखिए कौन कौन से होते हैं वो 11 नियम। पहला नियम कहता है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए आए तो ए का उच्चारण ए होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, अगर आपको विजुअल हो रहा है तो हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे कि पैटर्न बनता है। जैसे आप इसको ना, हम इतने बड़े में भले लिखे, आप एक कॉपी लेकर के आप सूत्र की तरह लिख सकते हैं और सारे पैटर्न को याद कर सकते हैं, सारे रूल को। जैसे पहला रूल कहता है कि जब
जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो उसका उच्चारण, जब दो कॉन्सोनेंट, जैसे यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट है और फिर यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट है, उसके बीच में ए आए, क्या आए, ए आए, तो उसका उच्चारण क्या हो जाता है, ए। जैसे कि मात्रा ऐसे होती है, जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हैं। पहला रूल कहता है कि जब किसी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो उसका उच्चारण हो जाता है आए, मतलब ऐसे, ठीक है, पहला रूल। देखिए एग्जाम्पल में हम देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए मैट, क्या लिखा गया, मैट। तो देखिए यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट, एक कॉन्सोनेंट, एम भी कॉन्सोनेंट है, टी भी कॉन्सोनेंट है, इसके बीच में क्या आया, ए आया, इसका उच्चारण कैसे आप करेंगे, मैट। क्या करेंगे, मैट, जिसके मतलब, मैट के मतलब होता है चटाई। आगे देखिए हैट, यहाँ पर देखिए एच एक कॉन्सोनेंट है, टी एक कॉन्सोनेंट है, तो इसका उच्चारण कैसे करेंगे, हैट। देखिए यहाँ पर हम आई बताए तो इसकी आवाज कैसी आ रही है, एक यहाँ पर आई की तरह आ रही है, आई की मात्रा यहाँ पर बन रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए सैट, सैट, यहाँ पर देखिए फैट, यहाँ पर देखिए, जैसे कि हैट माने होती है टोपी, सेट माने होता है लगाना, बैग, फैट माने होता है मोटा, उसी प्रकार बैग माने होता है बस्ता, उसी प्रकार कप माने होता है प्याला, कैप, कैप माने सॉरी कप नहीं कैप, कैप मतलब होती है टोपी, जो वो होती है पेन की टोपी। आगे देखिए कैन, कैन मतलब होता है सकना, क्या होता है, सकना। रैट, रैट माने क्या होता है, चूहा। चैट, चैट माने जो होता है बातचीत आप करते हैं, चैट, ठीक है। बैट माने क्या होता है, बल्ला, क्या होता है, बल्ला। अब देखिए यहाँ पर कैट, कैट माने क्या होता है, बिल्ली। यहाँ पर देखिए बैट, बैट माने क्या होता है, बुरा। फैन, फैन माने क्या होता है, फैन माने होता है पंखा। मैन, मैन माने क्या होता है, आदमी। यहाँ पर देखिए साथ साथ में आपकी जो बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है वो भी तैयार होती चली जाएगी, आपको बस ध्यान से देखना है, हम सबकी मीनिंग बताते जाएंगे, आपको बस दिमाग में रखना है, बहुत ही इजी है और बहुत ही बेसिक लेवल का है। देखिए यहाँ पर दूसरा रूल नंबर 2 क्या कहता है, जब किसी वर्ड में ए के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर ई आए तो क्या पैटर्न बना। यहाँ पर रूल नंबर 2 कहता है कि जब किसी वर्ड में ए को छोड़कर, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर क्या आए, ए आए, ठीक है। जब किसी वर्ड में ए के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर ई आए, सॉरी ए नहीं ई आए, तो उसका उच्चारण क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। आप ऐसे 7 तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए जैसे जब किसी वर्ड में ए के बाद ई ए के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर ई आए तो उसका उच्चारण क्या हो जाता है, ए हो जाता है। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए एट, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल से चीजें ज्यादा समझ में आती हैं, अगर हम रटते हैं तो चीजें भूल जाती हैं। यहाँ पर देखिए एट, एट क्या है, एट मतलब ईट का थर्ड फॉर्म एट होता है, खाना। यहाँ पर देखिए कैसे हम इसका उच्चारण किए, एट। यहाँ देखिए बेक, यहाँ देखिए डेट। चलिए इसका साथ साथ में हम मीनिंग भी बताते चल रहे हैं। यहाँ पर क्या पैटर्न बना, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर ई आया, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर ई आया, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर ई आया, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर ई आया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ए के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर अगर ई आ रहा है तो उसका उच्चारण ए होगा। कौन सा ए, यहाँ पर देखिए ए वाला ए होगा, ठीक है। देखिए सब में आएगा। अभी देखिए लेट, यहाँ पर होगा लेट। यहाँ पर एट मतलब होता है खा लिया, बेक मतलब होता है, जब हम खाना बनाते उसको कुक कहते हैं, लेकिन जब हम केक बनाते उसको कहते हैं हमने बेक कर दिया। बेक मतलब होता है सेकना। यहाँ पर देखिए डेट, डेट माने खजूर भी होती है और डेट माने तारीख भी होता है। यहाँ पर देखिए लेट, लेट मतलब देर। यहाँ पर देखिए रेट, रेट मतलब होता है मूल्य, ठीक है। सब में एक ही मात्रा आ रहा है। यहाँ पर देखिए केक, केक माने होता है पेस्ट। आगे देखिए हेट, हेट माने होता है नफरत, नफरत। आगे देखिए मेक, मेक मतलब होता है बनाना। स्टेट, स्टेट मतलब होता है राज्य। फेक मतलब होता है झूठ, ठीक है। और लेक मतलब होता है झील, क्या होता है, लेक मतलब झील। और यहाँ पर देखिए फेक मतलब क्या होता है, झूठ। यहाँ पर देखिए सब में ए आया, ए आया। यहाँ पर के से ए का साउंड चेंज हो गया, लेकिन बस इतना पैटर्न आपको याद रखना होगा, के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर अगर लास्ट में ई आया, या आप इतना कह सकते हैं कि जब किसी वर्ड में ए आया हो और लास्ट में ई आया हो तो उसका उच्चारण हमेशा क्या होगा, ए होगा। देखिए सब में लास्ट में ई आया है, ठीक है, सब में लास्ट में ई आया है। आगे देख लेते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये कहता है जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए तो उस ए का उच्चारण क्या हो जाता है, अ। जैसे यहाँ पर अ देखते हैं ना, थोड़ा आप अपने जो ओठ है उसको गोला करके बोलेंगे अ, इसको आ नहीं कहेंगे, अ कहेंगे, ठीक है।
तो इसका पैटर्न ये है, रूल नंबर 3 यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। रूल नंबर 3 है, जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद डबल एल आए तो उसका उच्चारण क्या होगा, अ। ठीक है, चंद्रबिंदी नहीं होगी, बस चंद्र चंद्र होगा। ठीक है, अर्धचंद्र होगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे, देखिए ए के बाद डबल एल आया तो इसको क्या करेंगे, बॉल। इसको क्या पढ़ेंगे, बॉल। यहाँ पर ए के बाद डबल एल आया, इसको पढ़ेंगे टॉल। यहाँ ए के बाद डबल एल आया, इसको पढ़ेंगे स्टॉल। देखिए बॉल माने गेंद होता है, टॉल माने लंबा होता है, स्टॉल मतलब जो चाय वाय का स्टॉल लगाया जाता है। यहाँ कॉल माने होता है बुलाना, ऐसे आप कहते हैं। इसको कहते हैं कॉल कर दो, कॉल कर दो, कॉल कहा जाता है। यहाँ देखिए फॉल, फॉल माने होता है गिरना। देखिए स्मॉल, स्मॉल मतलब होता है छोटा। देखिए मॉल, मॉल मतलब जहाँ पर आप मॉल वगैरह में कपड़े लेने जाओ उसको मॉल नहीं कहते, मॉल कहते हैं। हॉल, उसी प्रकार हॉल, हॉल मतलब होता है कोई बड़ा सा घर। आगे देखिए बड़ा सा रूम, कमरा। और यहाँ पर देखिए ऑल, इसको ऑल नहीं कहते, ऑल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए के बाद डबल एल आया, इसको कहेंगे ऑल। ऑल मतलब सभी। वॉल, वॉल मतलब दीवार। यहाँ पर देखिए ए के बाद डबल एल आया तो उसका उच्चारण क्या हम बोले, अ करके बोले। ये तो था तीसरा रूल। अब देखिए अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 4। जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए, ठीक है। अब तीसरा रूल तो यहाँ पर हो गया। यहाँ पर हम चौथा रूल लिख देते हैं, जब किसी वर्ड में ए के बाद क्या आए, आर आए। ए के बाद क्या आए तो उसका उच्चारण क्या करते हैं, उसका उच्चारण कर देते हैं आ। किसका, इस ए का उच्चारण क्या हो जाता है, सॉरी यहाँ पर चंद्रमा अर्धचंद्र नहीं रहेगा, बड़ा आर हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ देखिए जैसे ए के बाद आर आया, इसको क्या कहेंगे, आर। देखिए ए के बाद आर आया तो इसको पढ़ेंगे, सॉरी यहाँ पर चंद्र नहीं रहेगा, बड़ा आ रहेगा, जार। यहाँ पर देखिए ए के बाद आर आया, इसको क्या पढ़ेंगे, डार्क। देखिए आर जो है होता है हेल्पिंग वर्ब है, जार मतलब होता है जार, डार्क मतलब होता है अंधेरा। ठीक है, और देखिए स्कार मतलब होता है स्कार, स्कार मतलब होता है स्कार। देखिए स्कार कैसे पढ़ेंगे, स्कॉर। ठीक है, उसी प्रकार देखिए हार, हार मतलब क्या होता है, नुकसान पहुंचाना। आर के ए के बाद आर आया है, किसको, देखिए यहाँ पर सब बड़ा है, बड़ा है, बड़ा पढ़ा जाएगा हॉर्म, हार्म। इसको कहते हैं हॉर्म भी कहते हैं। शार्प मतलब जो सर्पीले कार का होता है, शार्प, शार्प। ठीक है, वार्म, सॉरी वार्म, वार्म मतलब गर्म। ठीक है, बार मतलब बार होता है। देखिए सब आ पढ़ा जा रहा है। पार्क मतलब पार्क होता है। मार्च मतलब मई का महीना, मार्च मतलब मार्च का महीना होता है। ठीक है, और देखिए डार्क मतलब अंधेरा होता है, 2 बार लिख दिए डार्क। और यहाँ देखिए फॉर मतलब होता है खेत। ठीक है, और मतलब होता है खेत। अब यहाँ पर आप देख लिए रूल नंबर 4। सब में अगर ए के बाद आर आया था तो उसका उच्चारण हम क्या पढ़ रहे थे, आ करके पढ़ रहे थे, आ करके, आ करके नहीं, आ करके, सिंपली आ, बड़ा आ, जिसे आप बड़ा आ कहते हैं। अब देखिए 5वां रूल क्या कहता है। 5वां रूल कहता है, जब किसी वर्ड में ए के बाद यस टी या यस की आए तो उस ए का उच्चारण हम बड़ा आ करते हैं। देखिए कैसे, रूल नंबर 5 कहता है, जब किसी वर्ड में ए आए उसके बाद यस टी या यस के आए तो उसका उच्चारण हम क्या करते हैं, आ करते हैं। क्या पढ़ते हैं, किसका उच्चारण, इस ए का उच्चारण। ए का उच्चारण करेगा, आ का साउंड लाएगा। ठीक है, आ का, एक कौन सा साउंड लाएगा, आ का। देखिए कैसे, जैसे यहाँ देखिए ए के बाद यस की आया तो क्या हो गया, मास्क। क्या हो गया, मास्क। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए के बाद यस की आया तो इसको हो गया टास्क। ए के बाद यस की आया तो इसको क्या हो गया, फास्ट, फास्ट। देखिए मास्क मतलब होता है मुखौटा, टास्क मतलब होता है कोई काम, अब फास्ट मतलब होता है जल्दी, और देखिए लास्ट मतलब होता है अंतिम, लास्ट मतलब होता है अंतिम। आस्क मतलब होता है पूछना, आस्क मतलब होता है पूछना। बास्क मतलब होता है धूप सेकना। क्या होता है, बास्क। जब आप धूप सेकते हैं तो उसको कहते हैं बास्क। ठीक है, पास्ट मतलब होता है, पास्ट मतलब होता है जो बीत चुका है। आगे देखते हैं ब्लास्ट, ब्लास्ट मतलब होता है फटना, जब कोई चीज ब्लास्ट होती है। तो सब में देखिए ए के बाद एस टी यहाँ पर आया, ए के बाद एस के आया, ए के बाद यहाँ पर एस के आया, तो उसको हम क्या पढ़े, सब में बड़ा आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसका उच्चारण जैसे कास्ट, कास्ट। ठीक है, कास्ट कोई जात से होता है। फ्लास्क, ठीक है, फ्लास्क। आगे पढ़ते हैं अगला रूल की, अगला रूल देखते हैं हम, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है, जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए, क्या पैटर्न बना,
यहाँ पर रूल नंबर 6 लिखेंगे, जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए तो वाई का उच्चारण हम क्या करेंगे, ए करेंगे, सिंपली ए करेंगे। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर देखिए ए के बाद वाई आया, इसको हम पढ़ेंगे डे, ए के बाद वाई आया, इसको पढ़ेंगे ट्रे, ठीक है। देखिए डे माने होता है दिन, ट्रे माने होता है कोई प्लेट, आगे देखिए प्ले, प्ले माने होता है खेलना। यहाँ पर देखिए ए के बाद वाई आया तो उसका उच्चारण हम ए कर रहे हैं। कौन सा उच्चारण कर रहे हैं, इसका ए का उच्चारण कर रहे हैं। मे मतलब मई का महीना, इसको मई नहीं कहते, मे कहते हैं क्योंकि ए के बाद वाई आया है। उसी प्रकार ले माने होता है लेटना, से माने होता है कहना, रे माने होता है किरण, और देखिए इष्टे माने होता है ठहरना, इष्टे, देखिए इष्टे माने होता है रुकना या ठहरना, वे माने होता है रास्ता, क्ले माने होता है क्ले, और बे माने होता है जब कोई जो खाड़ी होती है, जो नदियों के किनारे जो घाटी वाला इलाका होता है उसको खाड़ी कहते हैं, उसको हम कहते हैं बे, जैसे बे ऑफ बंगाल कहते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए रूल नंबर 6 तक हो गया। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ही बेसिक लेवल का है, जो बिगनर है उनके लिए तो रामबाड़ का काम करेगा और छोटे बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो आप एक ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद जो बच्चे के 4 रूल हैं उसको भी हम लेकर आते हैं। चलिए देखते हैं आगे के जो बचे हुए रूल हैं, हम कितने रूल सीख लिए, 6 रूल, तो बचते हैं 4 रूल, जो 11 एक उच्चारण के 11 रूल हैं, उनमें से हम 6 रूल सीख लिए। आगे हम देखते हैं जो बचे हुए रूल हैं। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 कहता है जब किसी वर्ड में देखिए ए आई का पेयर जोड़ा आए, क्या है, ए आई आए, तो आए और ए आई के बाद क्या आ जाए, बस इतना आपको याद रखना है, या ना यल आ जाए। तो पैटर्न क्या बना, तो पैटर्न आप देखिए जब किसी वर्ड में ए आई के बाद क्या आ जाए, या तो यन हो या तो यल हो, तो उसका उच्चारण हम क्या करेंगे, ए करेंगे, क्या करेंगे, ए करेंगे। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर ए आया, ए आई आया, उसके बाद क्या आया, यन आया, इसका उच्चारण करेंगे पेन, पेन माने होता है दर्द। उसके बाद ए आया, ए के बाद आई एन आया, ठीक है, आई एन आया, तो क्या है, देखिए ए आई के बाद जोड़ा क्या हमको याद रखना, ए आई, ए आई के बाद इसमें से या तो यन आना चाहिए या तो यल। यहाँ पर देखिए ए आई के बाद यन आया तो इसको कहेंगे चेन, ठीक है। फिर यहाँ पर ए आई के बाद यल आया तो इसको कहेंगे जेल, ठीक है। चेन माने होता है जो सिकड़ी होती है, जेल माने होता है जो जेल। ट्रेन, ट्रेन माने रेलगाड़ी होती है जो, यहाँ पर देखिए ट्रेन, तो ए के बाद यन, ए आई के बाद यन आया है। फिर यहाँ पर देखिए ए आई के बाद यल आया है, इसको कहेंगे फेल, फेल माने होता है विफल होना, असफल होना। और देखिए यहाँ पर होता है ए आई के बाद आया यन, इसका होता है रेन, रेन माने होता है बारिश। यहाँ ए आई के बाद आया यल, इसका मतलब होता है मेल, जो आप ईमेल करते हैं। यहाँ पर देखिए ए आई के बाद यल आया, इसका मतलब होता है बेल, बेल मतलब होता है बेल मतलब होता है वो जो बेल दिलाई जाती है उसको, जब कोई बंद रहता है उसको कहते हैं बेल, रिहाई, ठीक है। आगे देखते हैं 8वां रूल। 8वां रूल कहता है जब किसी वर्ड में ए के बाद ए ई आए, क्या है, ए ई आए, कौन सा पेयर, ए के बाद आर ई आए, सॉरी, ए के बाद अगर आर ई आए तो ए का उच्चारण हम क्या करेंगे, ए करके करेंगे, क्या करके करेंगे, ए। यहाँ पर देखिए रूल नंबर कौन सा, 8वां है। 8वां रूल का जो पैटर्न बन रहा है वो है कि जब किसी वर्ड में ए आए, ए के बाद आर और ई आए तो उसका उच्चारण हम क्या करेंगे, ए करके करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए ए आया, ए के बाद आर ई आया तो इसको कहेंगे केयर, केयर, तो यहाँ ए और आ का साउंड आ रहा है एक साथ, केयर मतलब होता है देखभाल। उसी प्रकार ए के बाद आर ई आया तो इसका हो गया मेयर, मेयर मतलब होता है घोड़ी, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए के बाद आर ई आया, डेयर, डेयर मतलब होता है हिम्मत, ठीक है। उसके बाद देखिए ए के बाद आर ई आया तो इसका मतलब हो गया शेयर, शेयर मतलब होता है साझा करना, कोई चीज आप जब शेयर करते हैं। देखिए उसी प्रकार देखिए ए के बाद आर ई आया तो उसका मतलब वेयर, वेयर मतलब होता है थी, ठीक है, था, थे, थी, जो थी आप पढ़ते हैं वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब, उसका है वेयर। उसके बाद देखिए फेयर, फेयर मतलब होता है, फेयर मतलब होता है गोरा। यहाँ पर देखिए ए के बाद आर ई आया, फेयर, फेयर, इसको क्या पढ़ेंगे, फेयर। उसी प्रकार देखिए स्पेयर, स्पेयर, ए के बाद आर ई आया, स्पेयर, स्पेयर। यहाँ तक आप जान गए 8 रूल। अगला रूल देखते हैं 9वां। 9वां रूल कहता है जब किसी वर्ड में ए आई के बाद आर आए तो ए का उच्चारण हम क्या करेंगे, ए करके करेंगे। देखिए ए आई के बाद यहाँ पर आर आया तो इसका उच्चारण हम क्या कर रहे हैं, चेयर, कैसे उच्चारित हो रहा है, ए आई, ए
और आ एक साथ उच्चारित हो रहा है। चेयर मतलब होता है कुर्सी। यहाँ पर देखिए पेयर, पेयर ए के बाद आई आर आया, ए आई के बाद आर आया तो पेयर, पेयर मतलब होता है जोड़ा। उसी प्रकार देखिए ए आई के बाद आर आया फेयर मतलब होता है मेला, ठीक है, फेयर। उसी प्रकार देखिए ए आई के बाद आर आया रिपेयर मतलब मरम्मत करना, रिपेयर मरम्मत करना। उसी प्रकार देखिए ए आई के बाद आर आया हेयर, हेयर पढ़ेंगे इसको, इसका मतलब होता है बाल। उसी प्रकार एयर, ए आई के बाद आर आया एयर, क्या पढ़ेंगे, ए आ र। तो देखिए यहाँ पर आ और ए एक साथ आया ना, जब वहां पर ओ लिखा गया वॉवेल। यहाँ पर एयर, एयर मतलब होता है हवा। यहाँ पर देखिए स्टेयर, स्टेयर। यहाँ पर ए आई के बाद आ रहा है स्टेयर मतलब होता है सीढ़ी। आगे देखते हैं 10वां रूल। 10वां रूल कहता है जब किसी वर्ड में ए यू आए तो ए यू को हम किस तरह से उच्चारित करेंगे, औ की तरह उच्चारित करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए ए यू आया तो इसको कहेंगे कॉट। कैच की थर्ड फॉर्म होता है कॉट, पकड़ना। कॉट मतलब होता है पकड़ना। यहाँ पर देखिए ए यू आया तो इसको पढ़ेंगे डॉटर, डॉटर। तो देखिए यहाँ पर कौन सा अ पढ़ा जा रहा है, ए वाला अ पढ़ा जा रहा है, डॉटर। यहाँ पर देखिए कॉज, कॉज होता है, कॉज मतलब होता है कारण। देखिए ए यू को अ पढ़ा जा रहा है। यहाँ देखिए फ्लर्ट, फ्लर्ट मतलब होता है जो आप फ्लर्ट करते हैं, किसी को बेवकूफ बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं, फॉल्ट, फॉल्ट, ठीक है। इसको फॉल्ट नहीं फॉल्ट पढ़ेंगे जब किसी चीज में फॉल्ट हो जाता है। और ट्रॉमा, ट्रॉमा मतलब होता है जब कोई गंभीर रूप से दर्द भरी जो चीजें होती है उसको कहते हैं ट्रॉमा। दर्द भरी चीजें होती है ट्रॉमा, ट्रॉमा माने दर्द भरी चीजें, दर्द भरी बात कोई। आगे देखिए 11, 11वां रूल और लास्ट नंबर रूल है कि जब किसी वर्ड में ए और डब्ल्यू साथ में आए तो उस ए डब्ल्यू को हम किस तरह से उच्चारित करेंगे, तो उसको भी हम अ की तरह उच्चारित करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर एल ए डब्ल्यू, तो ए डब्ल्यू आया तो इसको क्या पढ़ेंगे लॉ। यहाँ पर देखिए सी एल ए डब्ल्यू, तो ए डब्ल्यू आया इसको पढ़ेंगे क्ला, क्लॉ, ठीक है, इसको पढ़ेंगे रॉ। देखिए लॉ माने होता है कानून, क्ला माने होता है क्ला, रॉ माने होता है कच्चा पदार्थ। रॉ माने होता है कोई कच्चा मटेरियल या कच्चा पदार्थ। शॉ माने होता है देखना, इसको पढ़ेंगे ए और डब्ल्यू को शॉ, इसको पढ़ेंगे पा। कुल मिला जुला के आप देखेंगे जो डब्ल्यू यहाँ पर है वो साइलेंट है। साइलेंट लेटर क्या होते हैं, उसको कैसे आप पहचानेंगे, इसके लिए हम एक वीडियो अपनी क्लास में अपने चैनल पे बनाए हैं, वहां से आप जा करके देख सकते हैं। यहाँ देखिए पा, पा माने होता है पंजा, स्टॉ, स्टॉ माने होता है स्ट्रॉबेरी जो होता है, फॉन, फॉन माने होता है जो हिरन का बच्चा। देखिए फॉर, एफ ए डब्ल्यू फॉर, अगर एन लग गया तो फॉन, फॉन हिरण का बच्चा। तो ये थे 11 रूल, कौन से, ए के उच्चारण के। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे ई के 10 रूल, ई के उच्चारण के, आई के उच्चारण के 9 रूल, ओ के उच्चारण के 12 रूल और यू के उच्चारण के हम 9 रूल पढ़ेंगे। अब देखिए अगर आप एक पैटर्न समझ गए तो सारे पैटर्न इसमें आते चले जाएंगे। आपको भले ही 51 रूल दिख रहे हैं, है कुछ नहीं, एक पैटर्न आप समझ गए तो वही पैटर्न हर वाउल में फॉलो होगा। आपको बस दिमाग लगाना है, ध्यान से देखना है, ठीक है। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी, कितना समझ में आया आप जरूर बताइएगा, कितना सीखे इसको भी बताइएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ताकि हम इस प्रकार की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और अगर थोड़ी भी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले वाउल के उच्चारण के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।